पक्षियों, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे पवित्र करो, मुझ पर विष्ठा करो। मैं ऋषि दुर्वासा तुम पक्षियों को जलाकर भस्म कर दूंगा। नारायण नारायण। ठहरिए ऋषिवर। कदापि नहीं। देव ऋषि, दुर्वासा के क्रोध से बुरा इस संसार में कुछ भी नहीं। अब तो इन पक्षियों को श्राप देने के बाद ही हम कोई और बात करेंगे। क्षमा करें ऋषिवर। कहाँ ये अमोद पंछी और कहाँ आप जैसा ज्ञानी ध्यानी महायोगी ऋषि। इन्हें क्षमा कर देने में ही आपका बड़प्पन है ऋषिवर। देव ऋषि, क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपना क्रोध त्याग दें? इन अपराधियों को इनके अपराध का दंड न दें? कदापि नहीं। दुर्वासा है हम, काल से भी अधिक क्रोधी। इन पक्षियों को इनके अपराध का दंड तो अवश्य ही मिलेगा। क्षमा करें ऋषिवर। इन मूक पक्षियों की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और शास्त्रों में भी तो लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इन पक्षियों की हुई इस भूलवश भूल को क्षमा कर दीजिए। देव ऋषि, आप बात तो सत्य कह रहे हैं, किंतु हम ये भी तो नहीं जानते कि हमें इतना क्रोध आता क्यों है। यदि आप इस समय यहाँ उपस्थित न होते, तब तक तो हम इन पक्षियों को दंडित कर चुके होते। नारायण नारायण। ऋषिवर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका जीवन ज्ञान ध्यान और तप के कारण एक रस हो गया है। आपके जीवन में ना तो परिवार का प्रेम है और ना ही अपनों की मिठास। और ऐसी निरस्ता से ही क्रोध का जन्म होता है। देव ऋषि, सत्य कहें, हमें तुम्हारी ये बात भी बुरी लग रही है। मेरी इच्छा हो रही है कि आपको श्राप दे दूं। इससे पहले कि मैं आपको श्राप दूं, मेरे क्रोध को कम करने का उपाय बताइए। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपको कुछ दिन किसी परिवार के साथ रहना चाहिए, किसी का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ रहकर ही आपके इस एकांत का असंतोष दूर होगा और इसी से आप दूसरों की विवशता को समझ पाएंगे। आपने सत्य कहा देव ऋषि। अगर हमें दूसरों की विवशता और उनकी भूल समझ में आने लगी, तो अकारण ही हम उन पर क्रोध नहीं करेंगे। आपके इस सुझाव पर हम अवश्य ही विचार करेंगे देव ऋषि।